वकास पंजाब के एक छोटे से जमींदार का लड़का था। वकास का बाप गंदुमी रंग का था और माँ गोरी छठी थी। जो वकास के दूसरे भाई बहन पैदा हुए तो सब गोरे थे, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो इसका रंग सांवला था, जिस वजह से इसका नाम कालू पड़ गया। कालू ने 8 क्लास का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। इस वक्त उसकी उम्र 14-15 साल थी। कालू का बाप कालू के अच्छे मार्क्स देकर बहुत खुश हुआ और उसने कालू को पढ़ने के लिए कराची भेज दिया। कराची में कालू की एक खाला रहती थी। वो बहुत अमीर और पैसे वाली थी। जब इसने कालू की कराची में पढ़ने की बात सुनी तो इसने कालू को अपने घर में रख लिया। कालू की खाला की 2 लड़कियां फरहाना नौरीना और एक लड़का अमार था। फरहाना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थी और नौरीना 10वीं में थी और अमार 5 क्लास में पढ़ रहा था। कालू की खाला की एक नंद भी उसके घर में रहती थी, जिसका नाम फिजा था। फिजा ने 2 साल पहले एमए इंग्लिश कर ली थी और नौरीना के स्कूल में टीचिंग कर रही थी। कालू की खाला ने कालू का दाखिला नौरीना के स्कूल में करवा दिया और वो सबके साथ स्कूल आने जाने लगा। कालू की खाला का घर 2 मंजिला था और छत पर 2 रूम थे, एक बाथरूम भी था। दूसरी मंजिल पर कालू की खाला की देवरानी रहती थी, जिसका नाम किरण था। किरण के 2 बच्चे थे, एक 3 साल की बेटी हिरा और एक दूध पीता बेटा रेहा। कालू की खाला के घर में 3 रूम थे, एक रूम खाला और खालू का, एक रूम फरहाना और नौरीना का और एक रूम फिजा का था। घर में एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी एक साइड में ओपन किचन था। सब हॉल में बैठकर खाना खाते थे और टीवी देखते थे। घर में गेट्स रूम भी था, जिसमें कालू सोता था। गेट्स रूम के आगे एक पार्किंग थी, जिसकी साइड में सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। कालू का खालू अपने भाई के साथ एक फैक्ट्री चलाता था। दोनों भाई सुबह 10 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 12 बजे के बाद घर वापस लौटते थे। कालू एक समझदार और खुश मिजाज लड़का था। एक हफ्ते में ही वो सबसे घुल मिल गया और घर के एक फर्द की तरह रहने लगा। कालू की लाइफ एक रूटीन से गुजरने लगी। वो सुबह टाइम पर उठता और नाश्ते के बाद सबके साथ स्कूल चला जाता। वापस आकर वो कुछ देर आराम करता था, फिर अपना होमवर्क करने बैठ जाता था। इसके बाद वो फ्री होता था और ज्यादातर टाइम मूवीज देखकर गुजारता था। कभी कभी खाला इससे घर के छोटे मोटे काम बोलती, आ बाजार से सौदा सलफ लेने भेज देती, तो वो ये काम हंसते हंसते कर देता था। बाकी सबकी सेम रूटीन थी, सिर्फ फिजा स्कूल से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करती थी। फिर कॉलोनी की कुछ लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने छत पर ले जाती थी। ये इसकी रोज की रूटीन थी। ये संडे के दिन की बात है। इस दिन छठी थी। कालू की खाला घर में डिश एंटीना था। कालू हाल में बैठा था और टीवी पर एक मूवी देख रहा था। घर की डोर बेल बुझी तो कालू ने जाकर दरवाजा खोला। सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कालू का मुंह इस लड़की की खूबसूरत देखकर खिल गया। लड़की भी कालू का चेहरा देखने लगी। कालू सांवला था, लेकिन इसके नैन नक्श तीखे थे। जो भी इसको देखता था नजर नहीं हटा पाता था। वो काफी पुरकशिश और हैंडसम था। कालू की आंखें काफी बड़ी और नशीली थी। जो भी उसकी आंखों में देखता था खोसा जाता था। कालू के फीस पर एक अनोखी मासूमियत थी, क्योंकि इसका दिल साफ था और इसे अभी दुनिया की हुआ नहीं लगी थी। कालू मुंह खोले लड़की का फीस तकने लगा तो वो शर्मा गई। लड़की ने घबरा कर जल्दी से अपना दत्ता अपने चेहरे के आगे कर लिया। लड़की ने अपना फीस तका तो कालू को होश आ गया। कालू शर्मसार हो गया और बोला, जी किससे मिलना है? लड़की बोली, फिजा से, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। लड़की की आवाज बहुत प्यारी थी। कालू लड़की के सामने से हिट गया और बोला, अंदर आ जाएं, फिजा बाजी अपने रूम में है। लड़की कालू की साइड से गुजरी और फिजा के रूम की तरफ चली गई। कालू हाल में आकर बैठ गया और मूवी देखने लगा। लड़की फिजा के रूम के दरवाजे पर जाकर रुक गई। लड़की ने दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से लॉक था। लड़की ने दरवाजा खटखटाया और फिजा के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगी। फिजा अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी और कुछ काम कर रही थी। वो दरवाजे की आवाज सुनकर चौंक गई और पूछा, कौन? लड़की बोली, फिजा दरवाजा खोलो, मैं सिहर हूँ। सिहर फिजा की बेस्ट फ्रेंड थी। फिजा सिहर की आवाज सुनकर खुश हो गई। इसने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और सिहर के गिले लगी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गई। फिजा ने सिहर को रूम में बुलाया और दरवाजा अंदर से लाकर दिया। दोनों फिजा के बेड पर जाकर बैठ गई। फिजाई खूबसूरत और मेच्योर और लड़की थी। उसका फीस साफ और रंगत आइस जैसी थी। टीचिंग के शोबे में होने की वजह से फिजा की ड्रेसिंग शानदार थी। फिजा का कद 5 फुट 6 इंच था। कालू भी सेहतमंद लड़का था और उसका कद भी फिजा से कुछ कम नहीं था।
इसके फेस में मर्दाना वजाहत थी, लेकिन रंगत में वो फिजा से मार खा गया था। फिजा ये सब बातें सोच रही थी और कालू को देख रही थी। कालू फिजा के जज्बात से अनजान मूवी देख रहा था। मूवी देखते हुए कालू के फेस पर बच्चों जैसी मासूमियत फैली हुई थी, जो इसके चेहरे से छलक रही थी। फिजा ने अपना और कालू का मवाजना किया तो इसे अपनी उम्र और पर्सनैलिटी देखकर बहुत उदासी हुई। फिजा ने चाय का बर्तन चूल्हे पर रखा और कालू को आवाज लगाई। कालू फिजा की आवाज सुनकर चौंका और बोला, जी मैम। फिजा बोली, चाय पियोगे? कालू बोला, जी मैम। फिजा स्कूल में कालू की टीचर थी। कालू फिजा की बहुत इज्जत करता था। वो फिजा को कभी बाजी तो कभी मैम बोला था। फिजा चाय बनाने लगी और कालू मूवी देखने लगा, अलबत्ता इसने वॉल्यूम कम कर लिया था। थोड़ी देर बाद सहर फिजा के रूम से निकली और उसको ढूंढते हुए हाल में आ गई। इसने पहले फिजा फिर कालू को देखा। उसके कदमों की आहट सुनकर कालू ने इसको देखा। कालू की नज़र सहर से मिली तो कालू को शर्म आ गई। कालू ने अपना सर झुका लिया और नीचे देखने लगा। कालू से नजरें मिलते सहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने कालू से नजर चराई और किचन में चली गई। फिजा सहर को देखकर बोली, तुम क्यों आई? मैं चाय बनाकर लाती। सहर फिजा के करीब खड़ी हो गई। इसने फिजा को आंखों से कालू की तरफ इशारा किया और होले से बोली, ये बात छोड़ो, मुझे तो लगता है इस लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई है। फिजा ने कालू को देखा और बोली, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी हो? वो तुमसे क्या कह रहा है? सहर बोली, पता नहीं क्या बात है, वो जब भी मुझे देखता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों फिर चुप हो गई और चाय बनाने लगी। सहर बार बार कालू को देखने लगी। फिजा बोली, इसे देखना बंद करो वरना इसको शक हो जाएगा। सहर बोली, मुझे लगता है इस लड़के पर मेरा दिल आ गया है। फिजा बोली, अपनी उम्र देखो और उसको देखो। सहर बोली, वही देख रही हूं, कोई तो बात है जो मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खींचा जा रहा है। इतने में फिजा ने चाय बना ली और बोली, चलो बाकी बातें रो में चल कर करेंगे। फिजा ने 3 कपों में चाय डाली और एक कप साइड में रखकर कालू से बोली, कालू चाय बन गई है, अपना कप ले जाओ। कालू फिजा की बात सुनकर बोला, जी मैम। फिजा ने अपनी चाय उठाई और सहर के साथ अपने रूम में चली गई। रू आकर फिजा ने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। फिजा ने अपनी चाय ली और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। दोपहर का खाना सहर ने फिजा के साथ खाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। फिजा और सहर रूम से बाहर आए तो सहर की तैयारी देखकर खाला कालू से बोली, कालू सहर को घर छोड़ आओ। कालू हाल में बैठकर मूवी देख रहा था। कालू बोला, जी खाला। कालू ने सहर को देखा और खड़ा हो गया। कालू को देखकर सहर की धड़कन तेज हो गई और वो कालू की खाला से बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं अकेली चली जाऊंगी। खाला बोली, कोई जरूरत नहीं, जब लड़का घर में बैठा है तो अकेले जाने की क्या जरूरत है। सहर चुप हो गई। फिजा सहर को दरवाजे तक छोड़ने आई तो कालू उन दोनों के पीछे चलने लगा। सहर फिजा से गिल्ली मिली और कालू के साथ अपने घर की तरफ चढ़ पड़ी। सारे रास्ते सहर चोरी चोरी कालू को देखती रहे और सोचते रही कि कितना प्यारा लड़का है। सहर का सारा रास्ता उन्हीं सोचों में गुजर गया और उसका घर आ गया। सहर ने डोर बेल बजाई तो इसकी अम्मा ने दरवाजा खोला और कालू को देखकर बोली, ये लड़का कौन है? सहर बोली, भाभी का भांजा है, मुझे घर छोड़ने आया है। सहर की अम्मा कालू से बोली, अच्छा बेटा अंदर आ जाओ, चाय पी कर जाना। कालू बोला, थैंक्स आंटी, मैं घर जाता हूँ। सहर ने कालू को घूर कर देखा और बोली, पहले चाय पी लो फिर चले जाना। कालू डर गया और बोला, ठीक है बाजी, मैं चाय पी कर जाऊंगा। सहर ने समाइल की और बोली, अम्मा अब चाय बनाए में लेने ही जाएगी। सहर का घर डबल स्टोर था और वो ऊपर के एक रो में रहती थी। सहर कालू को अपने रूम में ले गई और बोली, तुम बेड पर बैठो, मैं आती हूँ। सहर वापस आई और बेड पर बैठ गई और कालू को देखने लगी। कालू ने पास से सहर को देखा और सर झुकाकर बैठ गया। सहर सोचने लगी कि कालू से कोई बात करूं, लेकिन इसे कालू से बात करते हुए शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कालू क्या सोचेगा। कालू एक मेहमान की तरह बैठा था और चाय का इंतजार कर रहा था। कुछ देर सोचते रहने के बाद सहर में हिम्मत आ गई और डरते डरते कालू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कालू सहर का फेस देखकर शर्मा गया। कालू बोला, बाजी मेरा नाम वकास है। कालू को शर्माते देखकर सहर की हिम्मत बढ़ी और उसका डर कम हो गया। सहर बोली, वाह वकास तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन फिजा तुमको कालू क्यों कह रही थी? कालू और शर्माने लगा और बोला, बाजी वो मेरा प्यार वाला नाम है। सहर हंसने लगे और इससे कालू से बातें करके बहुत अच्छा लगा।
सेहर कालू से तरह तरह के सवाल पूछने लगी और कालू शर्मा शर्मा कर उसकी बातों का जवाब देने लगा। थोड़ी देर में सेहर कालू से फरी हो गई, लेकिन कालू की शर्म कम ना हुई। वो बड़ी इज्जत और एहतराम सेहर से बात करता रहा। सेहर की अम्मा की आवाज आई तो वो उठकर नीचे चली गई। सेहर की अम्मा ने चाय बना ली थी। सेहर चाय लेकर ऊपर आ गई। सेहर रूम में दाखिल हुई तो कालू ने इसका फेस देखा और शर्मा कर सर झुका लिया। सेहर खूबसूरत लड़की थी, उसकी आंखें बड़ी थी। सेहर की हाइट 5 फुट 3 इंच थी। सेहर ने कालू को एक चाय का कप दिया। कालू ने कप लिया और चाय पीने लगा। सेहर चाय पीने लगे और बोली, कालू एक बात कहूँ। कालू बोला, क्या बात? सेहर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कालू को चुप लग गई। कालू बोला, अच्छा बाजी मैं घर जा रहा हूँ। कालू ने सेहर को जवाब ना दिया और उसके रूम से निकल आया। कालू जल्दी से सीढ़ियां उतरकर सेहर के घर से निकला और बाहर आ गया। कालू सेहर के घर से निकला तो बहुत घबराया हुआ था। कालू एक शर्मीला और डरपोक सा लड़का था। सेहर के घर से कुछ दूर आकर उसकी जान में जान आई। कालू को सेहर अच्छी लगी थी और उसके साथ बीता हुआ वक्त अच्छा लगा था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वो कुछ समझ नहीं पाया था। कालू ने डोर बेल बजाई और दरवाज़ा खिलने का वेट करने लगा। फिजा डोर बेल की आवाज़ सुनकर चूम गई, क्योंकि सेहर ने इसे फ़ोन पर सारी बात बता दी थी। फिजा समझ गई कि कालू आ गया है। फिर अपनी जगह से उठी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कालू से क्या बात करे और वो इसको कैसे मनाए कि वो सेहर वाली बात घर में किसी को ना बताए। सब सोचते हुए दरवाजे के पास चली गई। फिजा ने दरवाज़ा खोला तो कालू अंदर आ गया। फिजा ने कालू का फीस देखा तो इसका मुंह लटका हुआ था। फिर आगे कालू से बात करने की हिम्मत नहीं हुई और वो समझ गई कि कालू का मूड कुछ अच्छा नहीं है। कालू ने भी फिजा से कोई बात नहीं की और हाल में जाकर बैठ गया। इसने टीवी ऑन की और एक मूवी देखने लगा। फिजा अपने रूम में जाने के बजाय कालू के साथ हाल में बैठ गई और मूवी देखने का नाटक करने लगी। फिजा को देखकर कालू ने रिमोट उसकी साइड में रख दिया और खुद दीवार से टेक लगाकर आराम करने लगा। फिजा ने रिमोट उठाकर चैनल्स बदलने लगी और कालू से बात करने का बहाना ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद फिजा ने हिम्मत की और कालू से पूछा, कालू तुमको कैसी मूवीज पसंद है? कालू फिजा की बात सुनकर बोला, मैं मुझे एक्शन मूवीज अच्छी लगती है। फिजा बोली, अच्छा सेहर का घर ज्यादा दूर तो नहीं था? कालू बोला, नहीं। फिजा डरते डरते बोले, सेहर ने तुमको तंग तो नहीं किया? कालू के दिल की धड़कन तेज हो गई और बोला, नहीं। फिर कालू की बात सुनकर हैरान रह गई और चुप हो गई। फिजा कुछ देर एक मूवी देखती रही। जब एक एड आया तो वो उठकर अपने रूम में चली आई। फिर सेहर को कॉल की तो वो एक ही सांस में पूछने लगी, यार कहाँ गुम थी? पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ। क्या बना? बोला कालू। फिजा बोली, यार मैंने बहुत पूछा लेकिन कालू मुझे कुछ नहीं बता रहा। सेहर बोली, क्या पता यार वो ये बात अपनी खाला को ना बताए। फिजा बोली, यार अगर ऐसा हुआ तो भाभी हम दोनों को बहुत डांटेगी। सेहर बोली, यार तुम कोशिश करो वो अपनी खाला से बात ना करे। फिजा बोली, अच्छा यार मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। सेहर बोली, ओके यार मुझे रिपोर्ट देती रहना। फिजा ने सेहर से बात खत्म की और हाल में आकर मूवी देखने लगी। शाम तक का टाइम ऐसे गुजरा। फिर सब घर वाले अपने अपने रूम में से बाहर निकल आए और हाल में बैठकर टीवी देखने लगे। फिजा की टेंशन बढ़ गई और वो कालू के करीब रहने लगी। रात के खाने तक ऐसा ही चलता रहा और फिजा ने कालू को किसी से बात करने का कोई मौका ना दिया। जब सब सोने चल गए, फिजा राहत की सांस ली और अपने रूम में चली आई। फिजा ने सेहर को कॉल की और बोली, यार सब ओके है, मैंने कालू को किसी से बात नहीं करने दी, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। सेहर बोली, यार ऐसा ना हो, ये बात तुम्हारे भाई को बता दे। फिजा डर गई और बोली, यार फिर तो बहुत डांट पड़ेगी हमें। सेहर बोली, यार तुम अपने भाई के आने तक कालू पर नजर रखो, जब तक वो सो ना जाए तुम सुकून की सांस ना लेना। फिजा बोली, अच्छा मैं कुछ करती हूँ, गुड नाइट। फिजा ने सेहर से बात खत्म की और सो गई। कालू रोज खालो के आने तक जागता रहता था और मूवीज देखता रहता था, लेकिन बाकी सब रात के 10 बजे अपने अपने रूम में सोने चले जाते थे। सबके जाने के बाद कालू गेस्ट रूम से अपना बिस्तर लेकर आया और हाल में टीवी के सामने बिछाकर लेट गया। कालू ने एक अच्छी सी मूवी सिलेक्ट की और देखने लगा। ये इसकी रोज की रूटीन थी। कुछ देर बाद फिजा रूम से निकली और किचन में चली गई। वो पानी पीने लगी और कालू को चोरी चोरी देखने लगी। कालू ने एक बार फिजा को देखा, फिर अपना मुंह फेर कर मूवी देखने लगा। फिजा पानी पीकर रूम में जाने के बजाय हाल में आकर बैठ गई। कालू फिजा को देखकर उठ बैठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया।
कालू ने रिमोट फिजा के आगे रख दिया तो फिजा ने रिमोट उठाकर कालू के हाथ में दे दिया। फिजा बोली, तुम देखो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा टाइम पास करने आ गई। कालू ने रिमोट अपने हाथ में रख लिया और बोला ओके। दोनों चुप हो गए और मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद एक एड आया तो फिजा उठकर अपनी रो में चली गई। फिजा वापस आई तो इसका बिस्तर उसके हाथ में था। कालू फिजा को बिस्तर के साथ देखकर समझ गया कि आज वो हाल में सोने वाली है। कालू के लिए ये बात अजीब नहीं थी क्योंकि कभी कभी फिजा फरहाना और नौरीना में से कोई ना कोई हाल में सो जाता था। फिजा ने कालू की एक साइड में कुछ जगह छोड़कर अपना बिस्तर बिछा दिया और हाल की तमाम लाइट्स बुझा दी। फिजा सिर्फ 0 की लाइट जलने दी और अपनी जगह पर लेट गई। फिजा मूवी देखने लगी और बोली, कालू आज थोड़ी कम कर दो। कालू ने हाँ में सर हिलाया और आवाज कम कर दी। मूवी देखते देखते कालू के खालू के आने का टाइम हो गया। फिजा अभी तक जाग रही थी। कुछ देर बाद खालू की कार के हॉर्न की आवाज आई तो कालू दरवाजा खोलने के लिए उठकर खड़ा हो गया। फिजा कालू को देखकर बोली, भाई को मत बताना कि मैं जाग रही हूं। कालू ने हाँ में सर हिलाया और हाल से बाहर आ गया किया। कालू ने दरवाजा खोला तो इसके खालू ने कार पार कर दी। खालू के साथ उसका भाई भी था। वो कार से उतरकर ऊपर चला गया और कालू अपने खालू के साथ हाल में आ गया। फिजा को हाल में सोते देखकर खालू बोला, ये आज यहाँ सो गई। कालू बोला, जी खालू, मैम को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। खालू बोला, अच्छा ठीक है, ज्यादा शोर ना करना वरना उसकी नींद खराब हो जाएगी। कालू बोला, जी खालू। खालू बोला, अब तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। खालू अपने रूम में चला गया और कालू अपनी जगह पर लेट गया। फिजा ने स्माइल किया और आंखें खोलकर कालू को देखने लगी। कालू फिजा को देखकर मुस्कुराया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद इसको नींद आ गई। फिजा और सेहर इस बात को लेकर काफी दिनरी रही, लेकिन जब कालू ने ये बात किसी को ना बताई तो उन दोनों की जान में जान आ गई। सेहर एक दिन फिजा से मिलने आई तो कालू को देखकर शर्मा गई। सेहर को देखकर कालू के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसे इस दिन की सारी बातें याद आ गई। कालू को सेहर अच्छी लगने लगी थी। सेहर फिजा के रो में बैठ गई और उससे बातें करने लगी। सेहर बोली, यार कालू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, हम तो यूं ही डर रहे थे, लेकिन इसने वो बात किसी को नहीं बताई। फिजा बोली, यार मैं इसको बड़ा मासूम समझती थी, लेकिन वो तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैंने इससे कितनी बार पूछा लेकिन इसने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तुमने इसको अपने दिल की बात कह दी है। कालू अपनी सोचों में बैठा था और टीवी देख रहा था। सेहर रूम से निकली तो कालू ने इसकी तरफ देखा और उसको देखकर इसका मुंह लटक गया। फिजा कालू के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, कालू टीवी बंद करो और सेहर को घर छोड़ कर आओ। फिजा की बात सुनकर कालू का फेस खिल उठा। उसने टीवी बंद की और उठकर खड़ा हो गया। इतने में से फिजा रूम से निकल आई। इसने कालू को देखा और सर झुका लिया। सेहर सबसे मिली और घर के बाहर की तरफ चल पड़ी तो कालू भी उसके साथ साथ चल पड़ा। सारे रास्ते सेहर ने कालू से कोई बात नहीं की और कालू भी चुप रहा। रास्ता कैसे कटा कुछ पता ना चला। इसे का घर आ गया। सेहर ने अपनी अम्मा को चाय का बोला और कालू को अपने रूम में ले गई। सेहर ने कालू को बेड पर बैठने का कहा और कालू बेड पर बैठ गया। सेहर के माँ ने चाय बना ली थी और वो इससे बिला रही थी। अपनी अम्मा की आवाज सुनकर सेहर जल्दी उठकर खड़ी हुई। सेहर जितने जल्दी नीचे गई थी इतनी ही तेजी से वापस आ गई। इसने एक कप चाय का कालू को दिया, एक कप खुद लेकर उसके साथ बैठ गई। कालू चुपचाप चाय पीने लगा और सेहर उसका फेस देखने लगी। चाय पीने के बाद कालू रूम का डोर खोलकर बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ चल दिया। फिजा अपने रूम में बैठी थी और सेहर और कालू के बारे में सोच रही थी। दोनों को गए हुए काफी देर हो गई थी और उनकी कोई खबर नहीं आई थी। फिजा थोड़ी परेशान थी और सोच रही थी कि सेहर कालू से अपने दिल की बात कर पाती है या नहीं। फिजा को ये सब जानने की बहुत बेचैनी थी। फिजा काफी देर सोचों में डूबी रही। घर की डोर बिल बजी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो समझ गई कि कालू आ गया है। फिजा को कालू से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो वैसे भी सेहर के बारे में इसको कुछ नहीं बताता था। इसलिए फिजा ने अपना मोबाइल उठाया और सेहर को कॉल की। काफी देर घंटी बजती रही लेकिन सेहर ने इसकी कॉल ओके नहीं की। फिजा ने 2-3 बार ट्राई की लेकिन जवाब नहीं आया। फिजा परेशान हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फिजा कॉल करे और उसका जवाब ना दे। कालू हाल में बैठा था और टीवी देख रहा था। फैजान ने पूछा, सेहर ने रास्ते में तंग तो नहीं किया? कालू बोला, नहीं। फिजा, अच्छा लेकिन मुझे तो वो बहुत तंग करती है। कालू बोला, क्यों?
फिजा बोली, यूं ही बहुत पागल लड़की है, तुमको कैसे लगती है? कालू बोला, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। कालू के मुंह से सच निकल गया तो वो डर गया कि फिजा को इस पर शक ना हो जाए। लेकिन फिजा भी बहुत सियानी थी, इसने कालू को महसूस नहीं होने दिया कि वो इसके और सेहर के बारे में कुछ जानती है, कि वो सेहर को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। कालू गुड़बड़ा गया और बोला, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। फिजा ने समाइल किया और कालू को कुरेदने लगी, लेकिन इसने भी फिजा को सेहर की कोई बात नहीं बताई। फिजा कालू से सेहर की बातें करती करती थक गई, लेकिन कालू टस से मिस न हुआ तो फिजा जिच कर अपने रूम में चली आई और बेड पर बैठकर कालू के बारे में सोचने लगी कि कितना पक्का और घना लड़का है जो सेहर की कोई भी बात मुझे नहीं बताता है। फिजा की उन्हीं सोचों में दिन से शाम हो गई। सेहर कालू के जाने के बाद काफी देर तक आंसू बहाती रही। उसका मोबाइल बजता रहा, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की और रोते रोते सो गई। सेहर शाम को उठी, लेकिन कालू की याद अब भी इसको सता रही थी। सेहर ने मोबाइल उठाकर देखा तो फिजा की काफी मिस कॉल्स आई हुई थी। इस वक्त में वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिजा को इग्नोर करना उसके दिल के बस की बात नहीं थी। सेहर ने फिजा को कॉल की और पूछा, हाँ यार कैसी हो? फिजा अपने बेड पर बैठी हुई थी। वो सेहर की आवाज सुनकर खुश हो गई और कहकर बोली, यार मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहाँ गुम हो? ना कोई मैसेज कर रही हो और ना ही मेरी किसी कॉल का जवाब दे रही हो। तो ठीक ना तुम शेर की